देखो, जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी तो मैं स्पोर्टी गाय था, है ना। अब अगर तुम्हें लग रहा है स्पोर्ट्स गाय जो होते हैं वो अपने टीनेज से पहले एकदम चैट दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो नेटफ्लिक्स की झूठी कहानी है। हम चैट नहीं दिखते, हम सूखे हो जाते हैं, स्किनी फैट हो जाते हैं। कि इंडियन डाइट हम खा रहे होते हैं, ऊपर से फिर हमारी ट्रेनिंग कार्डियो चल रही होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी कम होती है, ऊपर से हमारा टेस्ट भी इतना नहीं होता कि हम नेचुरली तगड़े दिखने लगे। अगर टीनेज के बाद के जो एथलीट्स हैं वो काफ़ी अच्छे सही दिखने लगते हैं, खासकर मेरे स्पोर्ट बॉक्सिंग के। लेकिन मैं टीनेज से पहले का था, प्यूबर्टी के टाइम से भी पहले का था, मतलब मैं 10th क्लास में कर रहा था, तो तुम समझ जाओ मैं कैसा दिख रहा हूँ। वहाँ से फिर मैंने 64 kg से 84 kg तक की सुप्रीम बल्क जर्नी जो अपनी करी है वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। और उसके साथ जो मैंने स्टेप सीखे हैं जो तुम्हें स्किनी से जैक होने में बहुत काम करेंगे वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ जिससे कि तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा मिल जाए कि तुम कैसे स्किनी टू जैक जाने वाले। सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी 64 kg के साथ शुरू करी और उसे मैं ले गया था 1 साल के अंदर, लगभग 1 साल भी पूरा नहीं था, शायद 7-6 महीने के अंदर मैं उसे ले गया था 69 kg, यानी 5 kg ऐड करके। ये 5 kg मोस्ट लाइफ चेंजिंग 5 kg थे जो शायद फिर मुझे कभी ना मिले, क्योंकि इन 5 kg के बाद मसल राउंडनेस आनी शुरू हो गई थी और लग रहा था कि भाई मतलब अब तो कुछ हो रहा है, कुछ तो मैं जीवन में बढ़िया कर ही रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो मिल ही रही है। यहाँ से 69 से फिर मैं उसे 76 ले गया था साल के एंड तक या दूसरे साल की थोड़ी शुरुआत तक। फिर 79 से मैं 84 ले गया था। 79 वाला जो मेरा फेस था वो मेरे ख्याल से मेरा सबसे अट्रैक्टिव फेस था, क्योंकि मेरा BMI सबसे बढ़िया था उस टाइम पे। उसके बाद फिर 84 पे जो मैंने बल्क करा था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था एक्सेसिव हो गया था, इतने करना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन एटलीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन बहुत ज़्यादा हुई मेरी 84 तक जाने में, तो जो भी था पॉजिटिव ही गया खैर मेरे लिए। तो इससे जो मैंने सबसे क्रूशियल स्टेप सीखा वो ये था, ट्रेनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डाइट इन योर बल्क। ठीक है, अब अगर तुम कटिंग की बात कर रहे होते तो मैं तुम्हें बोलता डाइट बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कटिंग के टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं गेन कर सकते और मैक्सिमम लोग तो मसल मास गेन कर ही नहीं सकते हैं जो कि न्यूबी नहीं है और जिनके शरीर के अंदर बहुत अधिक फैट नहीं है। लेकिन जब तुम बल्क कर रहे होते हो तो तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन नहीं चाहिए, तुम्हें 80-90 ग्राम प्रोटीन से काम हो जाता है। 1.5 टाइम्स ऑफ योर वेट इन किलोग्राम बहुत हो जाएगा। अगर तुम बल्क कर रहे हो और तुम अपने बॉडी वेट जितना किलोग्राम में उतना ग्राम प्रोटीन भी खा रहे हो तो भी इनफ हो जाता है वो तुम्हारे। ठीक है, बहुत सारे मेटा एनालिसिस ये बात प्रूव कर रही हैं। तो जो तुम्हारी डाइट मेन नहीं है, तुम कार्ब से अपना कैलोरी पूरी कर सकते हो, फैट अच्छे रख सकते हो, तो जो मेन है वो ट्रेनिंग है। जो तुम्हारे प्रोटीन शरीर में जा रहा है, जो चीज़ें शरीर में जा रही हैं वो कहाँ जाएंगी, पेट में या शरीर में, मसल्स में, तुम्हारी ट्रेनिंग डिसाइड करेगी। तुम्हारी ट्रेनिंग में इफेक्टिव सेट्स जो होते हैं, इफेक्टिव सेट्स है ना, बहुत कम होते हैं। एक वर्कआउट में शायद तुम एक मसल को 3 से 6 इफेक्टिव सेट के बीच में ट्रेन कर सकते हो, और वही इफेक्टिव सेट्स तुम्हें सही में उन्हें हिट करने की कोशिश करनी है। यानी एक सेट टू फेलियर होना चाहिए। तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो इतनी एडवांस होनी चाहिए कि हर मसल को इनफ स्टिमुलस मिले। अब मैंने बहुत पहले बिगिनर ट्रेनिंग पे एक गाइड बना दी थी, तुम्हें नीचे मिल जाएगी, उस पर व्यूज़ भी काफ़ी सही से, वो देख लेना। वरना मैं शायद अभी नेक्स्ट 1-8 वीक में एक पूरी गाइड डालने वाला हूँ, एक्सरसाइज सिलेक्शन और इन्हें लेके मैंने बहुत बार समझा भी रखा है, मैं डालने वाला हूँ। उसमें मैं तुम्हें एक पूरा वर्कआउट प्लान अच्छे से दे रखा है, वर्कआउट प्लान अच्छे से दे दूंगा, बल्क का स्पेसिफिकली, कैसे मसल को प्यार से टारगेट करें और हर मसल को अच्छे से टारगेट करें। लेकिन अभी अगर तुम ये आज वीडियो देख रहे हो, जब भी ये वीडियो देख रहे हो, ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है डाइट से अपनी बल्क में। तुम्हारी अगर ट्रेनिंग ऑन पॉइंट नहीं है तो तुम कितनी भी अच्छी डाइट कर लो बल्क में, वो तुम मोटू ही होने वाले हो। मोटू मतलब मोटू। अब दूसरा पॉइंट है, प्रोटीन इज डैडी बट कार्ब इज द कूल अंकल। अब थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन कार्ब जो होते हैं, क्योंकि देखो बल्क में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैलोरी है जो तुम कार्ब में इन्वेस्ट, वो जो कार्ब होते हैं तुम्हें उन कार्ब को अब स्मार्टली शेड्यूल करना है, इंस्टेड ऑफ फालतू के कैलोरी चॉकलेट वगैरह में खर्च करने से अच्छा तुम्हें कार्ब को शेड्यूल करना है बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट एंड इंट्रा वर्कआउट। तुम जेफ निपर्ट या किसी की या फिर जेरेमी हीथ्स वगैरह की वीडियो देख सकते हो, कार्ब को कैसे शेड्यूल करें, कौन से कार्ब होते हैं जो तुम्हें लंबे टाइम तक एनर्जी देंगे, कौन से कार्ब तुरंत एनर्जी देंगे। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने कार्ब को स्मार्टली करना, क्योंकि कार्ब भी वो कूल अंकल है जो तुम्हारे इस ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाना। नो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन, नो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा फैट तुम्हारे वर्कआउट को इतना इन्हेंस करने वाले हैं जितना तुम्हारे कार्ब्स करेंगे। अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स, लो ग्लिसेमिक, हाई ग्लिसेमिक, तुम पढ़ लेना। इंट्रा एंड बिफोर वर्कआउट जो होता है और आफ्टर वर्कआउट उन्हें ऐड करना और देखना कैसे मैजिक होता है।
तीसरा पॉइंट, दिस इज द टाइम टू प्रायोरिटाइज एस्थेटिक मसल्स। देखो बल्क ही वो टाइम है जिसमें तो अपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल ग्रोथ करने वाले हो, तो यही वो टाइम है जिसमें तो अपने एस्थेटिक मसल को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, और जो कम यूजफुल मसल है उनको कम प्रायोरिटाइज कर सकते हो और एक सही में एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। अब तुम्हें पता है एस्थेटिक मसल कौन कौन से होते हैं, तो मेरी और वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, मैं तुम्हें बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें प्रायोरिटाइज कैसे करना है इसके एक हिंट देता हूँ। प्रायोरिटाइज करने के दो ही तरीके होते हैं, एक तो उन्हें सेपरेट वर्कआउट दे दो एक, या फिर इंस्टेड उनको वर्कआउट के पहले करने लगो। मुझे दूसरा ऑप्शन सबसे अच्छा लगता है, इसमें तुम्हें अपनी दूसरा ऑप्शन ये वाला, जिसमें तुम्हें अपनी ट्रेनिंग स्प्लिट नहीं बदलनी पड़ती। तो फॉर एग्जांपल बैक में मान लो तुम्हारा जो एस्थेटिक फिजिक है वो है लैट्स, ठीक है, लैट्स तुम्हारा को तुम्हें ग्रो करना है, तो तुम्हें लैट्स की एक्सरसाइजें पहले करनी है इंस्टेड ऑफ अपर बैक या फिर रोइंग या फिर बारबल, या फिर बारबल के बारबल से तो कुछ भी हो सकता है, या फिर बाइसेप कर्ल्स वगैरह से सबसे पहले लैट्स की करनी है, फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है। ये बेस्ट तरीका होगा तुम्हारे एस्थेटिक मसल को प्रायोरिटाइज करके अच्छे से ग्रो करने का, ठीक। दूसरा है एम फॉर 1 to 2% वेट ग्रोथ एवरी मंथ। देखो 1% वेट ग्रोथ जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए सबसे परफेक्ट होने वाला है। मतलब अगर तुम 80 किलो के हो, 80 किलो तो खैर ज़्यादा हो गया, मान लो तुम लेट से 69 किलो के हो, तो 690 ग्राम हुआ ना 1%, हाँ 690 ग्राम, तो हर महीने का 690 ग्राम तुम्हारे लिए इनफ रहेगा ग्रो करना, मतलब वेट इंक्रीज करना तुम्हारे दिनचर्या के हिसाब से। अब उस हिसाब से तुम अपनी कैलोरी ऐड कर सकते हो, एक केजी ग्रोथ में कितनी कैलोरी लगेंगी ऐसे पूछना, वो तुम्हें बता देगा कि कितना का उसके हिसाब से डेली का वो रखना है सरप्लस तुम्हें। उससे ज़्यादा तुम करोगे तो वो बहुत ज़्यादा फैट में जाएगा। 1.5% या 2%, 1.5% मैं उन्हें देता हूँ जो या तो तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पिताजी और माताजी बिना जिम जाए जैक्ड हैं और तुम्हारे बहुत एलीट जेनेटिक्स, या तुम बहुत ज़्यादा मरे हुए हो, तुम 6'2" के और 60 किलो के हो, एकदम कुछ है ही नहीं शरीर में, तो मैं 1.5-2% तुम्हें ये देता हूँ कि तुम 1.5-2% बॉडी वेट पर मंथ गेन कर सकते हो। लेकिन मैं एवरेज बंदे को सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ दो लोगों को, या तो तुम बहुत लंबे हो और बहुत तगड़े तगड़े मतलब बॉडी स्ट्रक्चर चौड़ा लेकिन वेट ही नहीं है शरीर में, या फिर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे माता पिता जैक्ड हैं और एलीट जेनेटिक्स वाले हो तुम, इन्हीं दोनों चीज़ में मैं तुम्हें दूंगा। और तुम मतलब एलीट जेनेटिक्स को लेकिन तुम खा ही नहीं रहे थे इसलिए जेनेटिक पोटेंशियल ही नहीं आ रहा था, इन दो उसमें ही दूंगा, वरना 1% से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है गेन करने की। जब तुम आगे 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 आ जाते हो, लेट से तुम मेरे लेवल पे आ गए हो, अब तुम 80 kgs के और मान लो तुम्हें बाल करना, ठीक है, वहाँ पे आके फिर तुम्हें क्या करना है, 0.5 ऑफ योर बॉडी वेट मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि हम 400 ग्राम जो ऐड करेंगे महीने में उतनी मसल भी नहीं कर पाएंगे, खैर लेकिन चलो उतना एक अच्छा गोल रहेगा कि अगर हम हर महीने 400 ग्राम मसल ऐड कर पाते हैं और पूरे साल में लगभग 6 किलो मसल मास ऐड कर लें, 5-6 किलो है ना, तो फिर मतलब एकदम कूल वाला साल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, समझ लो तुम मेरी बात। पांचवी चीज़ ये है कार्डियो इज स्टिल नेसेसरी। तो अभी रिसेंटली बीच में शादीज पड़ गई थी, शादी से पहले मैं थोड़े टाइम के लिए जिम नहीं आ पाया था किसी XYZ रीज़न की वजह से, उस वजह से मेरा वेट अभी 86 पहुँच गया था, 86 में सॉरी 88 पहुँच गया था, और वो 88 अभी 84 हूँ मैं, वो 88 जो मेरा वेट था उसमें देखो एक तो 84 तक भी वो दिक्कत थी, लेकिन 88 में जो एकदम रैंडम जो बढ़ा ना वो वाटर वेट हो सकता है, कार्ब्स क्या क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाए थे या फिर जो भी हो सकता है, वो टाइम मुझे पता चल रहा था कि जब तुम वेट इंक्रीज़ करते रहते हो कार्डियो नहीं करते हो, बीच में छोड़ देते हो, तो कितने ज़्यादा तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ख़राब होती है, उस वजह से कितना तो तुम्हारे वर्कआउट ख़राब होते हैं, वर्कआउट में सांस फूलना, हर साइड को मैक्सिमम ना दे पाना। जैसे ही मैंने मतलब उस टाइम भी खैर मैं स्किपिंग कर रहा था बीच में, लेकिन मैंने बीच में स्किपिंग भी छोड़ दी थी, अपना पोस्चर वर्कआउट भी छोड़ दिया था, और जिम तो मैं जा ही नहीं पा रहा था। जिम कैसा रहा था, हफ्ते में 1 दिन चला गया, वो भी दोस्त ने जिद करी इसलिए। जब मैं उससे रेगुलर हटा फिर से मैं भी स्किपिंग करने लगा, वॉकिंग अपने स्टेप्स ध्यान में दिए, वर्कआउट सारे चल रहे हैं, तो फिर जो मेरे गेन आया एकदम से कि अब सही है वर्कआउट अच्छे चल रहे हैं, वो मैं मिस कर रहा था। अगर मैं वो सारी चीज़ें शुरू से करता अपने बल्क के कि कार्डियो भी अच्छा चल रहा है और सब बढ़िया चल रहा है, तो मैं कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा गेन निकाल सकता था। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बल्क हो चाहे तुम्हें एक एक्स्ट्रा मान लो 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ी, या एक चॉकलेट कुकी ज़्यादा खाना पड़े, चाहे चॉकलेट कुकी से ही कैलोरी पूरी करो, एटलीस्ट 10-20 मिनट ऑफ जोन 2 कार्डियो करना कर, प्लीज़ 10 मिनट तो कर ही लेना, इससे कि तुम अपने वर्कआउट को बढ़िया कर पाओ और ओवरऑल हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहे तुम्हारी, ठीक है। स्टेप्स भी ठीक ठाक चलना, ये नहीं कि तुम घर पे ही बैठे रहो बल्क के नाम पे, और कैलोरी बहुत ज़्यादा सरप्लस पे मत ले जाना। तो ये 5 अगर स्टेप तुम पूरे करते हो तो तुम एक बढ़िया मैस्कुलिन फिजिक बना लोगे। और तुम्हें पता है मेरा गोल है क्या, मैं इनको मैस्कुलिनिटी से नया पर्पस देना, उन्हें लाइफ को नए पर्पस से दिखाना, उन्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना
जो अभी तक उन्हें इंडिया में नहीं मिला है। तो तुम मेरे बारे में जुड़ना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।